इदारों के हवाले से भी बात की और साथ साथ एक इंटरव्यू जो खान साहब ने एक दिन पहले दिया है मारिया मेमन साहिबा को, उसमें उनका कहना यह था कि जो ओआईसी की मीटिंग थी उससे पहले हम साइफ़र को आउट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उस पर कमेंट नहीं किया। और ये जो ऑडियो सामने आई है ये उस वक्त की ऑडियो है। और साथ ये भी कहा कि जो मेरी कॉपी थी साइफ़र की वो गुम हो चुकी है, जिस पे बड़ा ताज्जुब का इजहार भी किया गया है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से कि अगर इस लेवल का सीक्रेट डॉक्यूमेंट वो था तो कैसे खान साहब ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। बहरहाल इस पर बात करते हैं। शुएब साहब, आपने जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है वो सुनी होगी, तो कहना उनका यही था साइफ़र से मुतल्लिक भी कि ये जो ऑडियो सामने आ रही हैं ये उनको नहीं पता कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है आपको लगता है कि जो ऑडियो के कंटेंट्स हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि खेला जाएगा इसके ऊपर, और साथ साथ जो दीगर गुफ्तगू की जा रही हैं उसमें आपको लगता है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक गुफ्तगू को पब्लिक किया जा रहा है, फिर टेम्पर करने की बात भी उसमें हो रही है, या फिर ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात तो मैं एक दो बातें करके ना, खिलदार साहब ने जो बताया है ना कि मिसाक जमहूरियत के हवाले से, मिसाक जी। जमहूरियत के बाद पीपल्स पार्टी को एनआरओ मिला, आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से। बल्कि दूसरी बात, मेमो गेट का जो केस था वो नवाज शरीफ साहब उसके बाद लेकर गए थे। फिर तीसरी बात यह है कि जब यूसुफजई गिलानी साहब के खिलाफ मुकदमा चल रहा था या उनकी सजा थी, तो उनका जब प्राइम मिनिस्टरशिप थी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रही थी, तो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि जानवरों का वो नहीं है, पीरियड नहीं है कि आप एक मुलजिम को जो है वो जब तक बरी ना हो जाए और जब तक उनका केस चल रहा है उनको वापस हो जाना चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने खुद की थी, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम ये जाना चाहते हैं कि क्वेश्चन ये है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अलग चीज़ है और आपका जो कंडक्ट बतौर एक पॉलिटिकल लीडर के होता है वो एक अलग चीज़ है। आपके सामने सारा रिकॉर्ड है, लेकिन अब आप जो बातें की हैं आपने, देखें, जब साइफर का मामला आता है तो सबसे पहले उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर होता है। उसने सलामती कमेटी में ये मैटर रखा और सलामती कमेटी ने ये फैसला किया कि इसमें इंटरवेंशन हुई है और हम उसको डिमार्श करेंगे